हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की कक्षा 10 का सब्जेक्ट साइंस का अध्याय तीसरा, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट शुरू करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पदार्थों को उनके कुछ सामान्य गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, धातु तथा अधातु। धातु को मेटल कहते हैं। बहुत सारे पदार्थों को उनके कुछ खास गुणों के कारण धातु कहा जाता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि। जो धातु तथा अधातु की मुख्य परिभाषा हैं, उन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। भौतिक गुण का पहला पॉइंट है धात्विक चमक, जिसे अंग्रेजी में मेटालिक लस्टर कहते हैं। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं के इसी विशेष चमक के कारण सोना, चांदी आदि धातुओं का उपयोग जेवर या आभूषण बनाने में होता है। या हम कह सकते हैं कि चमकीली धातुओं का उपयोग मुख्य रूप से आभूषण बनाने में होता है। कठोरता यानी हार्डनेस। धातु कठोर होते हैं, लेकिन विभिन्न धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। कुछ धातु ज़्यादा तो कुछ कम कठोर होते हैं। धातुओं में सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये धातुएं अपवाद हैं, क्योंकि यह धातुएं अति मुलायम होती हैं। यह इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। आघातवर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। धातु आघातवर्धनीय होती हैं। धातु के इसी गुण के कारण धातु को पीटकर पतले चादर में बदला जा सकता है। जैसे लोहे का उपयोग कार तथा अन्य गाड़ियों की बॉडी बनाने के काम आता है। सोना तथा चांदी आदि धातुओं के पतले सीट बनाकर उनका उपयोग आभूषण या जेवर बनाने में काम आता है। सोना तथा चांदी सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातुएं हैं। लचीलापन, जिसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। धातु लचीले होते हैं। धातुओं के इस गुण को लचीलापन कहते हैं। धातु के इस गुण के कारण धातु को खींचकर पतले तार में बदला जाता है। धातु के इसी गुण के कारण एल्यूमिनियम, तांबा आदि का उपयोग बिजली के तार यानी विद्युत में उपयोग होने वाले जो तार होते हैं उन्हें बनाने में किया जाता है, तथा लोहे का उपयोग क्रेन के तार तथा पुलों वाले तार बनाने में किया जाता है। इन लोहे के तारों को अधिक मोटाई में बनाया जाता है, क्योंकि यह ज़्यादा मजबूत रहें। सोना सबसे ज़्यादा लचीला धातु है। बिजली यानी विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, या हम अपनी आम भाषा में पढ़ें तो धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा को अपने से प्रवाह हो जाने देती हैं। धातुओं के विद्युत सुचालक होने के कारण एल्यूमिनियम तथा कॉपर का उपयोग बिजली के तार बनाने में होता है। धातुओं को ऊष्मा सुचालक होने के कारण एल्यूमिनियम, तांबा आदि का उपयोग खाना पकाने वाले बर्तन बनाने में होता है। अनुनादी, सोनोरस। धातु को पीटने पर विशेष प्रकार की आवाज़ जो घंटी जैसी सुनाई देती है, वह धातु के इसी गुण के कारण धातुओं का उपयोग घंटी, वाद्य यंत्र के तार बनाने में होता है। जैसे साइकिल की घंटी धातु की बनी होती है, जिस कारण वह
हमें आवाज़ देती है तथा स्कूलों में जो बेल होती है वह धातु की होने के कारण जब उस पर आघात करते हैं तो वह ध्वनि देती है। ऑक्साइड, धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़कर धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड हैं उनकी जो प्रवृत्ति है वह क्षारीय है। भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट, धातु सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होता है। केवल धातुओं में पारा ऐसी धातु है जो कमरे के द्रव्यमान पर भी द्रव अवस्था में रहती है। द्रवणांक तथा गलनांक, इंग्लिश में इसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। धातुओं का गलनांक तथा द्रवणांक काफ़ी ज़्यादा होता है, या हम कहें तो धातुओं का गलनांक तथा द्रवणांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम तथा सेस्मियम धातुओं का गलनांक काफ़ी कम होता है। गैलियम तथा सेस्मियम धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक इतना कम होता है कि उन्हें हाथ पर रखने पर वह हथेली के ताप से ही गलने लगता है। अधातु, नॉन मेटल्स, अधातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। कुछ पदार्थों को उनके विशिष्ट गुणों के कारण अधातु कहा जाता है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। अधातु का नेक्स्ट भौतिक गुण है चमक, जिसे हम लस्टर कहते हैं। अधातु में चमक नहीं होती। अधातुओं की सतह बिना चमक के डल होती है, परंतु हीरा कार्बन का एक प्रकार है जो अधिक चमकीला होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक प्रकार है जिसकी सतह चमकदार होती है। आप यदि ग्रेफाइट के बारे में नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुने। ग्रेफाइट का यूज हम अपनी पेंसिल में होता देख सकते हैं। हमारी पेंसिल की जो निब होती है वह मुख्यतः ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, या हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट अपने से विद्युत का प्रवाह कराता है। कठोरता या हार्डनेस, अधातु कठोर नहीं होती, परंतु हीरा जो कि एक कार्बन का ही एक प्रकार है यह काफ़ी कठोर होता है। हीरा अब तक प्राप्त प्राकृतिक पदार्थों में सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। आघातवर्धनीयता, मैलिएबिलिटी, अधातु आघातवर्धनीय नहीं होते। अधातु को पीटने पर वह टुकड़ों में टूट जाता है। अधातु को पीटकर पतली चादर नहीं बदला जा सकता। लचीलापन, डक्टिलिटी, अधातुओं में लचीलापन नहीं होता। अधातुओं के आघातवर्धनीय तथा लचीलापन नहीं होने के गुण को ब्रिटलनेस या क्षणभंगुर कहते हैं। बिजली तथा ऊष्मा का कुचालक, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी विद्युत का तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। यानी अधातुएं जो होती हैं वह बिजली तथा ऊष्मा को अपने से होकर प्रवाहित नहीं होने देती, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, ये सभी कुचालक हैं। परंतु ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक प्रकार है यह विद्युत का सुचालक है, यानी हम पहले बता चुके हैं ग्रेफाइट अपने से होकर विद्युत का प्रवाह कराता है। भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट, कुछ अधातु सामान्य ताप पर ठोस, कुछ द्रव तथा कुछ गैस होते हैं, जैसे कि कार्बन ठोस, ब्रोमीन द्रव तथा ऑक्सीजन गैस अवस्था में होता है। ब्रोमीन ही एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, या हम कहें तो ब्रोमीन ही ऐसा अधात्विक तत्व है
जो कमरे के द्रव्यमान पर भी द्रव अवस्था में ही रहता है। द्रवणांक तथा गलनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अधातुओं का गलनांक तथा द्रवणांक काफ़ी कम होता है, परंतु हीरा जो एक अधातु है, कार्बन का एक प्रकार है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।